थारा कानी एक भी वोट को नहीं अब देख लो दे वोटा की जरूरत को नहीं, रिजल्ट बोला है। पेपर बहुत ज्यादा कराना बात या बहुत बढ़िया गुरु कर पाएगी। किसी का बच्चा सक्सेस होता है तभी बुढ़ापा ठीक रहता है, सीधी बात है। मैं चाहे 20 नौकरी कर दो, वो कुआ भरा हुआ भी खाली हो जाएगा, लेकिन जब तक बच्चे सक्सेस नहीं होंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे की तो सबसे ज्यादा है, मेरा की तो ही को नहीं, अब भी को नहीं किया लाग रहे हैं फर्स्ट ग्रेड। हाँ, जब भी मैच देखता था मैं बोले ये बर्बादी का कारण है, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा हुआ है। मेडिकल कॉलेज नीट को एग्जाम देता है तो पहले चोट तो नहीं लगेगी, सिलेक्शन ही बनी है पहले तो। मैं तो आर्मी से रिटायर होके स्कूल लेक्चरर लगा। अच्छा भाई सरेंडर नहीं करना है, एक बार सीख कर चले गए, वापिस आएगा तो सिलेक्शन के साथ ही आएगा, सोच लेना इस चीज के लिए। मेरा जैसे बड़े भाई का लड़का है, वो जीसीआई से सिलेक्ट हुआ था, तो हमने बाकी कहीं सर्च नहीं किया, सीधा जीसीआई में एडमिशन करवाया। पढ़ाई के खातिर मैं तो मेरी तैयारी छोड़ दी, बीएड में सब कुछ करी, लेकिन अंकल में मेरी सेवा पूरी दे रही वरना। आर्मी छोड़ने के बाद 2021 में दिल्ली पुलिस, उसके बाद पटवारी के बाद ग्राम सेवक के 8 महीने किया, फिर थर्ड ग्रेड 2 सब्जेक्ट से लगा। अच्छा फिर 2 वो- सब्जेक्ट हाँ। थर्ड ग्रेड लगा। थर्ड ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड में वेटिंग में रहा था नॉर्मल में, और संस्कृत शिक्षा विभाग में हो गया था, लेकिन काउंसलिंग के लिए नहीं गया। फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर रखा, 1.5 साल हो गई मेरे को। अच्छा नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और नीट और आईआईटी की एग्जाम इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जावे है, और हर अभिभावक और हर स्टूडेंट को सपना हुआ है। अभिभावक सोचा कि मारो बेटो है जो को बड़ो इंजीनियर और बड़ो डॉक्टर बने, और बिक लिए सौ पहलो काम हुआ है कि नीट क्रैक करनो, आईआईटी क्रैक करनी। और वो बोला कर कई बार तो किस्मत भी यान की हुआ है, कई बार अठिन इंटरव्यू कर रहे हैं अभी पहली मम्मी और पापा को और छोट के बेटा को, और इंटरव्यू हो चुके हो ना, पहली भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, आज इंटरव्यू और चाल रहे है। पहली तो मनिया बताओ, कंपटीशन थारो आपस में चाल रहे हो कि आपको नीट के साथ चाल रहे हो? बोले तुम्हारा चाले कर दो, बाद में और नीट को होगो दोनों को। एक पंथ दो काज। हाँ, जब मैं तैयारी करे करता तो यो भी साथ साथ में के देखे करतो कि हाँ भाई मैंने भी पढ़ना चाहिए, तो लागे रहो तो साग साग है। मैं हिस्ट्री करता तो हमारा साग किताब पढ़ते बोले हिस्ट्री में बढ़िया लगे। अच्छा हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ता फिर? फिजिक्स केमिस्ट्री को रुझाना है वो कि हमारा बड़ा भाई को लड़को है, तो वो मैं को एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा गुरु कृपा के थ्रू ही, तो वो 3rd ईयर में अभी हमीरपुर से कर रहा है। तो उसको देख के हमने पूछा कि भाई जैसे 10वीं किया तेरे को क्या करना है, तो बच्चों को पूछना चाहिए, तो बिल्कुल। वैसे ही पूछा कि भाई तेरे को क्या करना है। हमारा तो सोच ही है कि सिविल सर्विस की तरफ झुकाव है, तो बोला नहीं मैं तो मेडिकल की तैयारी करूंगा, जो जितेन ने किया वही करूंगा मैं। तो वो ठीक है भाई तेरा मन है तो तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच लेना पहले, करने से पहले बिल्कुल, वापस कोई नहीं भी आना। डिसीजन लेना के कदम पीछे नहीं हटनो जी। थारो प्रोफेशन? मैं तो आर्मी से रिटायर होके स्कूल लेक्चरर लगा। अच्छा जना आर्मी वाला नाम आगो, जना आर्मी हमेशा भाई जानी है कि कदम एक बार आगे बढ़ गया ना पीछे लेनो को नहीं सीखा है ना। पीछे बता दिया कि भाई सरेंडर नहीं करना है, एक बार सीख कर चले गए, वापिस आएगा तो सिलेक्शन के साथ ही आएगा, सोच लेना इस चीज के लिए। बिल्कुल। तो अब अडिन बात करा थोड़ी सी, थारगन वापस आशू मैं। पहली तो धन मोकली बधाई। धन्यवाद। पहले कई फीलिंग आ रही है? अभी तो काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब इतनी 2 साल की तैयारी के बाद अभी सिलेक्शन हो गया फाइनली, अब कॉलेज आशा और एमबीबीएस शुरू कर सकते, तो अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एमबीबीएस शुरू कर से, लेकिन अब रिजल्ट के बाद में फीलिंग बा है कि कद मेडिकल कॉलेज में जावा, कद व्हाइट वो पेरा, हाँ अभी बाद में वो गला कमाई ने स्टेटोस्कोप का ही स्टेथोस्कोप नाम भी है ना, वो मार तो इशू ही हवे इंग्लिश इसी है, कद लटका मार कद आपका प्रोफेशन के साथ में जुड़ा। आई फीलिंग आ रही है? बिल्कुल जी हाँ, मतलब अभी मेडिकल कॉलेज का सपना क्या का आ रहा है बता दो पहले तो। मेडिकल कॉलेज नीट को एग्जाम देता है तो पहले चोट तो नहीं लगेगी, सिलेक्शन ही बनी है पहले तो। क्यों, कई कारण? तो वो टाइम तो जी हाँ मेरा 14 तो क्वेश्चन छूट गया, और बाद में गलत भी काफी हो गया अभी चक्कर में, हार्ड आयो तो टाइमिंग के चक्कर में गलत भी बड़ा हो गया। लेकिन बाहर आके देखियो कि मतलब और टाबरा का तो मेरे भी ज्यादा गलत हो रहा, और सर न्यू कह रहा है कि मतलब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आयो है, तो फिर न्यू लगे सिलेक्शन हो उसका है। फिर एक बार उम्मीद ही आई कि मतलब 2000 के आसपास रैंक आ जाए तो भी सही रहे। अच्छा फिर मतलब रिजल्ट आयो तो रैंक मतलब 1104 ही, तो मतलब अब न्यू सोचो कि एम्स मिल जाएगी फाइनली, बढ़िया कॉलेज, और जो सपनों देखियो वो अभी सक्सेस हो जाए ऊपर। मतलब लास्ट तानी उम्मीद को नहीं है ना, मतलब धीरे धीरे थकाड़ो एक एक पग बढ़वा लाग रहे आगे के। पहली तो सोचो के सिलेक्शन नहीं को नहीं हुआ, फिर सोचो के 8 तक रैंक आ जाली, फिर सोचो के 8 तक तो आ रही है, अब तो किब्रो एमसी आ जाली है, धीरे धीरे एक एक स्टेप। हाँ जी हाँ, पहले 2000 का सपना, उसके बाद 1100 रैंक आ गया अचानक, तो खुशी बस यही हुई कि मतलब 2000 जी एक्सपेक्ट कर रहा, तो अचानक 1100 मिल गई, तो बढ़िया ही टाइम। लेकिन भाई बात है कि 1100 रैंक
बोलबो बड़ो आसान है, लेकिन बिक पीछे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े। और मेहनत की बात करा, नीट की जकी एग्जाम दी है, बिक पीछे को स्ट्रगल की बात करा, क्योंकि नीट इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जावे। और बिन क्रैक करे जना भाई बात है, कई कई रात काली करनी पड़े। कई रूटीन रहे तो एज ए सिलेक्टेड स्टूडेंट थे, बताओ चाहो। रूटीन मतलब नीट की तो मेन ये है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमेशा ते, मतलब एक दिन भी नहीं होगा नहीं कि पढ़ाई के बिना रोज पढ़ना पड़ेगा, कत्तो भी पढ़ो थे कंसिस्टेंट तो हमेशा रहना पड़ेगा। और जो कोर्स शुरू करे है न्यू को नहीं मतलब ते पूरी 11वीं छोड़ दी, लास्ट एग्जाम हूँ या बोर्ड में हुआ 2 महीना पहले पढ़ लो बिया कौन कर को, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। और मतलब टाइम तो देना पड़ेगा पूरा स्टडीज ने, अगर रेगुलर पढ़े तो 5-6 घंटा तो रोज पढ़ना पड़ेगा हमेशा। मतलब कौन सा बेकारण है जगह की वजह रिपीटर्स नहीं बन सके, बच्चा है जगह आपको 100% दे सके, एग्जाम के प्रति अच्छी तरीका से तैयारी कर सके। मतलब मेन तो यही है कि आपके पेरेंट्स को अगर स्ट्रगल देखो एक बार वहां आगे जाके, तो वो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी तान। अच्छा थे कौन सो स्ट्रगल देखियो, आर्मी के मायने साथ में रहता है कहीं? अब जी यहाँ आर्मी के माई तो घर दूर जाता तो यहाँ लगता है कि यार अपा की कर रहे हैं, घर का दूर पड़े हैं। बाद में जब घर आके मतलब तैयारी करता दूसरे जॉब की, रिटायर हुआ पाछे जब नहीं होती है आपा तो कुछ भी कौन कर रहा, ये तो आया पाछे एक नौकरी कर ली उसके बाद भी तैयारी कर रहे हैं, अब अपन भी कुछ तो करना पड़सी प्रूव करना। रिटायरमेंट के बाद में तैयारी कौन सी कंपटीशन चलता हो दोनों आपस का मायने, पापा जी को और बेटा जी को? हाँ थोड़ी नहीं कि मैं भी बढ़िया मतलब एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। सेल्फ स्टडी करता है कि कहीं तैयारी करता है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन? नहीं, कोई कोचिंग नहीं किया। कोई मतलब या 12 टेस्ट सीरीज वगैरह भी? सिर्फ इसका कोर्स लिया था। अच्छा हाँ, तो एक बार मेंस भी देके थारा बठिन रैंक आती रठिन रैंक आती है ना, दोनों कंपटीशन चलतो नहीं। अब की बार पापा जी कहता मेरी रैंक ज्यादा और बठिन ये कहता कि मेरी रैंक नहीं। ये तो उस टाइम 10वीं में था, 11वीं में बाद में हुआ है, लेकिन वो देख देख के थोड़ा बहुत तो इसको भी लगा कि हाँ मुझे भी करना कत्ती नौकरी लागी, कत्ता ज्वाइनिंग लेटर आया बड़े। आर्मी छोड़ने के बाद 2021 में दिल्ली पुलिस, उसके बाद पटवारी के बाद ग्राम सेवक के 8 महीने किया, फिर थर्ड ग्रेड 2 सब्जेक्ट से लगा। अच्छा 2 सब्जेक्ट में थर्ड ग्रेड लगा। थर्ड ग्रेड फिर सेकंड ग्रेड में वेटिंग में रहा था नॉर्मल में, और संस्कृत शिक्षा विभाग में हो गया था लेकिन काउंसलिंग के लिए नहीं गया। और बिजली बोर्ड में भी दिया था लेकिन टाइपिंग देने नहीं गया। अब जो फर्स्ट ग्रेड लाग रहे हो, और कौन सो फर्स्ट ग्रेड लग गया जो काल परसों वाला, वो तो अपना है नहीं, अभी तो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर रखा है, 1.5 साल हो गई मेरे को। अच्छा अब मनिया बताओ इंटरव्यू आपा करा के रौनक को करूं? नहीं बताओ उसका करना है इंटरव्यू तो 6 नौकरी पापा लाग रहा है, 6 पेपर पास कर दिया, एक अलग मोटिवेशन आता हो लो पापा जी को? हाँ मोटिवेशन तो वही पूरा कि भाई मतलब एक इतनी नौकरी कर ली फौज के बाद, 16 साल के बाद मतलब दिमाग वो है ना कि छोटी उम्र में बढ़िया चला दिमाग, लोग बोल रहे हैं अपने बिल्कुल, और बुढ़ापा में तो दिमाग मतलब काम तो आप जंग लाग जाओगे। मतलब एबा का इशारे आप देख लो जंग लाग। नहीं ये कहना चाह रहा है कि पढ़ाई से एकदम 16-17 साल दूर रह के फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना, तो ये तो मुश्किल रहता है, लेकिन सभी करते हैं, किसी का थोड़ा ठीक हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता। कौन सा अनुभव है जो थारा काम आयो सौ ज्यादा एग्जाम टाइम का मायने? अनुभव ये है कि मतलब बोर्ड में शायद पापा करी की हुई लापरवाही, जो क्रिकेट मैच चलता और सेम वही चल रहे हो, शायद चैंपियंस ट्रॉफी चल रही हो टाइम, तो मेरा मतलब यहाँ तो बोर्ड का एग्जाम चलता और वो टाइम नीट की भी तैयारी, तो बस यही कहता कि अभी लापरवाही नहीं करनी लास्ट में, क्योंकि आना भी शायद लापरवाही करी और वो टाइम मतलब परसेंटेज कम, मतलब आके बोर्ड की बात कर रहे हो ठीक है। हाँ मैंने 11वीं में लापरवाही किया था, खूब मैच देखे, तो 11वीं क्या है वो खराब हुई 11वीं, फिर ठीक है बीच में पास तो हो जाता है लेकिन वो खराब हुई लास्ट में। अच्छा जना अठिन कदे रैंक डाउन आवना के पापा जी थे भी फिर थारे भी आईडिया जब भी मैच देखता था मैं बोले ये बर्बादी का कारण है, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ, भुगत भोगी बिल्कुल। बात करा एज ए अभिभावक गुरु कृपा ज्वाइन करवा को काई कारण, क्योंकि 10 तक बच्चों पर डर बिग बात के मायने बच्चा के फ्यूचर है जो को एक अलग डिसाइड करते हुए है, क्योंकि सब्जेक्ट चूज करबो वो चाहे संस्थान चूज करबो वो बहुत सारा कारण। जीसीआई का ऐसा है, हर इंस्टीट्यूट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिसका बच्चा पहले से कोई जा रहा है तो उसको उसमें भरोसा रहता है। तो मेरा जैसे बड़े भाई का लड़का है वो जीसीआई से सिलेक्ट हुआ था, तो हमने बाकी कहीं सर्च नहीं किया, सीधा जीसीआई में एडमिशन करवाया पहले ही दिन कि हाँ हमें जीसीआई में लेना है, तो गुरु कृपा में तो तुरंत आया, एडमिशन करवाया, अप्रैल में करवा दिया था, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भरोसा हो जाता है भाई जिस घर का बच्चा वहां से सिलेक्ट हो जाता है तो उसको लगता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो उसी के आधार पर लिया। ज्यादा गुण पड़ता थे या फिर अठिन? ज्यादा वो तो ज्यादा के तो सुबह 6:45 बजे तो उठता था, अच्छा। शाम को 11 बजे सोता था, बस उससे ज्यादा पढ़ता ही नहीं था। 7:45 11 बजे? हाँ दिन में 7:45 बजे, सुबह 7:45 बजे। रूटीन थे कितने बजे? मेरा
10:30-11 कोई मेरा है, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ इतना। अच्छा, मतलब बराबर साथ में ही जना, फिर तो वो रूटीन तो सेम ही रहना है। वही टाइमिंग है, सुबह 6 बजे उठना, लेकिन ये नहीं है कि कंटिन्यू 1 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ता ही नहीं मैं तो। अच्छा, 1 घंटे बीच ज्यादा में कभी गैप नहीं। दे दे। गैप दे दे के बस ठीक है, रोटी बन गई, रोटी खा लिया, वापस आके दोबारा किताब पकड़ लिया थोड़ी बहुत देर, बाकी स्ट्रेटजी काम आई स्ट्रेटेजी पूरी अलग ही, अलग दोने की। मतलब एक कह रहा है 1 घंटा पढ़ता और थारी का ही अलग ही। ये दिन में पढ़ता मैं, जी कोचिंग लागती मेरे तो दिन में, फिर आगे मैं तो सो जाता कोचिंग आगे, फिर पढ़वा टाइम होता है टाइम में खेलने जाता हूँ, फिर मैं रात में पढ़ता हूँ लेट, मतलब 11th-12th में तो 1-2 बजे तक रात में, फिर मतलब कोचिंग होती सुबह आके सो जाता हूँ, तो रात में मैं पढ़ा करता हूँ, ये दिन में पढ़ता। अंकल जी मैंने एक बात बताओ, मैं कई कहावत काम में लूं, क्योंकि एक कहावत आपने चालती कि बाप शेर तो बेटो सवा शेर, पण तो अठ तो उल्टो अठिन एक एग्जाम क्वालिफाई करी है, अठिन 6 कर रखी है, और आप कहावत कौन सी काम में लूं बा बताओ थे तगड़ा अनुभव का आधार पर। देखो मेरे वाली नौकरी मायने नहीं रखती इतनी। जब किसी का बच्चा सक्सेस होता है तभी बुढ़ापा ठीक रहता है, सीधी बिल्कुल। बात है। मैं चाहे 20 नौकरी कर दो, वो कुआ भरा हुआ भी खाली हो जाएगा, लेकिन जब तक बच्चे सक्सेस नहीं होंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। नई नौकरी लगनी चाहिए, बच्चों की लगनी चाहिए, मेरी नहीं लगे कोई बात नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंट ज्यादा है, मेरी कम है। लेकिन बे सारी चीजें, नौकरी की भी बात अलग है, अठिन एग्जाम बा है कि पूरे इंडिया लेवल की बात करा तो बैठे हुए है नीट, हर अभिभावक और गांव डाणी के मायने देखता तो पहली गांव डाणी के मायने कोई ढूंढेड़ो भी लात तो कोनी डॉक्टर, मतलब जको एक संघर्ष और एक कठिन एग्जाम पैटर्न रहते हो डॉक्टर को नीट को, और बी एग्जाम पैटर्न ने क्रैक करवा को काम अठिन करो है, तो फीलिंग तो एक अलग ही रहे, और बिग पीछे की मेहनत भी बहुत ज्यादा रहे। हाँ, उसके पीछे मेहनत में तो देखो सबसे पहले तो खुद की इसकी मेहनत है, फिर इसकी मम्मी की मेहनत है। मेरा तो सपोर्ट इतना ही है कि पैसे दे देना और टाइम से थोड़ा बहुत क्या करना, कुछ न कुछ, हाँ तू क्या कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, थोड़ा बहुत तो टुकाई करते रहना थोड़ा बहुत। बाकी गुरु कृपा का सहयोग है उसमें, क्योंकि इंस्टीट्यूट का होता है मेन, और स्टूडेंट का खुद का होता है, प्लस अभिभावक, तीनों का। अच्छा, जब फेंकियो रिप्या दे बड़ो काम मनिया लागे थे भी बठिनु लेता दिखो। ना इस्माइल बता रही है। नहीं, पैसे का मेरे पास ही रहता है, किसी को नहीं देता हूँ। भी अलग ही पैसे वाला किसी को नहीं देता हूँ ना। अच्छा, जरूरत पड़ती है तो दे देता हूँ, नहीं तो मेरे पास ही रहता है ना। अच्छा, बात करा पहली तो एक आ खुशी जकी अभिभावक की अलग ही रेवे है कि वो बोला कर ना शब्दा के मायने बयान भी कौन कर सके, क्योंकि मन या लगे कि अठिन 6 नौकरी की जती तन खुशी नहीं हुई उली बत्ती खुशी अठिन हुई दी के। हाँ, बहुत ज्यादा, बच्चे की तो सबसे ज्यादा है। थार पर तो जिम्मेदारी 2 ही, अठिन तो ए आवाज मारता और अठिन ए आवाज मारता, जिम्मेदारी तो नहीं जरा, मैं तो मेरी तैयारी छोड़ दी, बीएड में सब कुछ करी, लेकिन अंकल मैं मेरी सेवा पूरी दे रही वरना। आज पूरा जग जाहिर कर दिया है क्या, मतलब सगड़ा बे बोला करे ना कुर्बानी जकी का मैं दी हूं। हाँ, मैं मना कर दिया था पहले ही कि नौकरी की जरूरत नहीं है, कोई बच्चों को संभालो। 2012 से झुंझुनू में मकान बना दिया। एक स्टेटिक रहने से बच्चा क्या है, एक स्कूल में जाने से फायदा रहता है, तो परमानेंट 2012 से झुंझुनू में 10वीं वहां से किया, फिर 11वीं 12वीं। और बिल्कुल भाई वही कारण है थे देख को अठिन देखो छोटो सिकंदर अठिन हो रहे हैं, और अब और ज्यादा वो बोला करे ना धमाको वो अठिन उसी कहीं लाग रहे हो, पापा जी आलो और मम्मी जी आलो और भाई साहब आलो और ओ सगड़ो कंपटीशन देकर मन के मायने कहीं चल रहे है क्या, जिम्मेदारी ज्यादा है कि एग्जाम क्रैक करवा की थोड़ी सी वो बोला करे ना लालसा ज्यादा होगी, अब तो ज्यादा होगी वो बढ़िया रैंक लाने की। हाँ। बढ़िया रैंक लानी है वो, और ताकि वापस इंटरव्यू हो। वापस इंटरव्यू मनी बुलाओ लगी। हाँ, की बात ये तो जानता रहता है। प्रॉमिस। हाँ, बाद में थे तो और बढ़िया रैंक आएगी जना के ना बड़ा चैनल ने बुला से आना। बात करा ज्यादा मेहनत कौन करता, मम्मी ने तो बता दिया थे, बताओ अब थारे हिसाब। भैया ही करते। अच्छा, थारा कहानी एक भी वोट को नहीं, अब देख लो थे वोटा की जरूरत कौन, रिजल्ट बोला है। रिजल्ट बड़ो हटे है इंडिया लेवल। ये तो पक्षपात कर सकते हैं, इससे पूछ लो। अच्छा। ये पक्षपात नहीं करेगा तो लड़का। ये तो भतीजा है ना। हाँ, तो भतीजा तो भैया काका जी के पक्ष में बोल सी जना थे, तो पहले वोट बना रखे हो, तैयारी कर रहे हो। हाँ, नीट की प्रेशर आगो लो, अठीनू सिलेक्शन देकर हाँ। की साबू मैनेज करो भी प्रेशर में, अठीनू काई मोटिवेशन ले और इस साइड में काई मोटिवेशन ले। अभी तो वो है कि इको सिलेक्शन होगा तो इशू थॉट्स और वो सीख लिया, और फिर वो घर पे वापस पढ़ लिया। अच्छा, और जो कोचिंग में वो कर लिया, फिर थोड़ा पीछे वो कर लिया जो बैकलॉग रेड है बस। बिल्कुल। बात करा जीसीआई की गुरु कृपा की कौन सी आने की चीजें आई जगह नीट के लिए स्पेशल वे तैयारी कराता, स्पेशल बात चीजा पर ज्यादा फोकस करता।
नीट की जी हाँ गुरुग्रपा में पूरा सीखकर नहीं बेरा टेस्ट सीरीज जो अत्ता पेपर करवा मतलब अगर ते नहीं भी पढ़े कोई चैप्टर ने साइड छोड़ दी अब तक नहीं पढ़े बस सब तन याद हो जाएगा पूरा पूरा मतलब स्थिति रे वो। लास्ट का जो एक ये चरावा सीरीज डीटीएस नाम की भी कई डायमंड टेस्ट सीरीज भी कई क्वेश्चन भी डायमंड हुई यानी का डायमंड तैयार हुआ है क्यों अंकल जी? हाँ ये तो पेपर डायमंड देने वाला बता सकता है कैसे कैसे तैयारी करता है। अभी हम कई क्वेश्चन तो सेम का सेम आ जाए कई बार मतलब इतना बढ़िया इतना खुद को निकाला भी क्वेश्चन में पेपर बहुत ज्यादा करा बात या बहुत बढ़िया गुरुग्रपा की और प्रैक्टिस कतिक मायने रखे पेपर की बात करी और प्रैक्टिस की बात जटे हुई क्योंकि फिजिक्स यानी कि बिक मायने प्रैक्टिस भी चाहिए और अब की बार फिजिक्स तो दिमाग हला वाली ही प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए फिजिक्स में ते मतलब सिर्फ फॉर्मूला को नट्स को तान पत अगर क्वेश्चन आ गया बढ़िया पता कौन सा लगा आधी बार तो फॉर्मूला लगाना गड़े अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब की बार होया बहुत मैं जो सिर्फ फॉर्मूला रट के पूरा नंबर ले आता मन को सिलेक्शन ही को नहीं आया अब की बार रह चुके हैं अब जी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगा तो फिर लास्ट पेपर और ई पेपर का मायने का डिफरेंस लगे डीटीएस का लास्ट पेपर नहीं मेन एग्जाम को मेन एग्जाम का पेपर तो वो एक्सपीरियंस ही अलग है क्या कहीं पूरा हाथ लास्ट तक हाथ दूज रहा है हमारा बढ़ता भी पूरा टाइम को नहीं लगे के यार इंस्टीट्यूट के मायने तो आपा रैंक लेता हां और अठे के हाथ दूजबा लाग रहा है पतो को कौन सी रैंक आवे कहीं आवे वो यहाँ है ना मतलब एग्जाम में नहीं लगे खुद के साथ ही हो रही है जबकि वह सबके साथ हो रही है इंस्टीट्यूट में तो नहीं कोई प्रेशर वगैरह रहता होगा नहीं सारा नहीं हो सब कुछ मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ वाला भी जानकार हो चुका है वो टाइम तक तो सारा अपना ही बाहर आई मतलब आराम पेपर तो आराम कोई दिक्कत को नहीं जब गुरुग्रपा में तो नंबर आता काफी कमाज यार लाना के मैसेज होल्ड कर देला ये तो कोई नहीं होगा ना मैं फोन में तो मतलब आवा घर कान चलाना वो देख ली छुपाने वाला काम तो पापा जी कन जातो मैसेज मम्मी कन दोनों लोगन कर रहा मेरे कन तो छोटे का नहीं कभी फोन रहतो कौन रहतो खुद कन नहीं फोन तो को नहीं रहतो मतलब फोन आज का जकी जनरेशन की बात करा तो सब पहली चाहे 10th करता नहीं अगर बच्चों हॉस्टल में जा रहे हो खटे भी जा रहे हो तो वो पहली क्या मम्मी फोन दी रहो पापा फोन दी रहो फोन कतोक भी बच्चा ने वो बोलिया करे और बाका अभिभावक के लिए क्योंकि बहुत सारी मम्मियां है जबकि पहले कह दे के लो फोन ले लो बा अभिभावक के लिए काहे की पूछा नहीं बच्चों को फोन देना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये क्या करता था खाना खाने के टाइम पर लेता था खाना खाने के टाइम पर सामने रख लेगा फिर खाना खाएगा इतनी देर देखेगा कभी कभी बीच में जैसे संडे वगैरह हुआ तो देख लेता था ऐसे तो ज्यादा वो नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा 1.5 महीने से तो फोन में ही लगा हुआ है। मनिया लगे नीट सिलेक्शन बाद में लियार भी दी ना जब जाएगा तभी लाके दूंगा पहले नहीं लाके दूंगा। फोन की बात हुई है फोन तो वीवो को T4 अल्ट्रा प्रो मैक्स की बात हुई T4 अल्ट्रा प्रो मैक्स की बात हुई है। हाँ जो भी मांगे वो ला देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब जाएगा उसे 2-4 दिन पहले ला सैमसंग अल्ट्रा प्रो लिया ना तो मतलब यहाँ नहीं अतो तो अभी कुछ मतलब अतो तो कहीं है 6 नौकरी लाके नहीं कहीं दिक्कत है नहीं मतलब महंगी चीज कोई लाऊंगा तो बात खुद का दम पर ही लाऊंगा यहाँ घर कान फोर्स करा भी चीज का था बिल्कुल बहुत सारी बातें है कोई यानी कि 3 बातें जगह नीट एस्पिरेंट है जगह तैयारी कर रहा है और बाकी क्योंकि अब थे होगा सीनियर और एज ए जूनियर क्योंकि थे भी बाकी लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करो कहीं यानी की बातें है पहली डेली पढ़ो दूसरों जितना भी ज्यादा पेपर दो और पेपर जितना दिए सारे पेपर की मतलब जो भी मिस्टेक हुई है वन एनालिसिस बहुत जरूरी है पेपर को पूरा और तीसरी एनसीईआरटी मैं गलती करी मतलब मैं एनसीईआरटी कौन पढ़ी लेकिन वो नुकसान को नहीं है पर वो भी जाए वो बहुत बार लोग लास्ट जो मेन एग्जाम वालों पेपर वो भी को एनालिसिस करो मनी कौन करो एज ए डायरेक्टर एज ए टीचर बुढ़ानिया सर कहीं स्पेशल करवाता एज ए टीचर अलग एज ए डायरेक्टर अलग टीचर मतलब मान तो पढ़ाई को नहीं मांगे रिपीटर में क्लास लगती अच्छा। और मतलब एज ए मेंटोर कई बार मतलब नंबर का मारा तो वह मतलब मीटिंग करवा देता जो और मेंटोर्स होता की दिक्कत आ रही है की परेशानी फिर बस सॉर्ट आउट करवा देता भी साहब और बाकी टाइम टू टाइम मीटिंग लेता रहता हॉस्टल में हमारे साथ कि मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है तो मान बता दे फ्री होके मैं सॉर्ट आउट करवा देंगे। अभिभावक जगह प्रेशर देवे जगह ज्यादा एक क्योंकि वो बर्डन ज्यादा हो जावे ना भाई बात टापर आपको 100% भी कौन दे पावे बहुत ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं तब नुकसान भी होता है कभी कभी। और एक चीज और जब बच्चों को शुरुआत में किसी इंस्टीट्यूट में डालते हैं तो बच्चों की संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसे इसको डाला स्कूल में तो 2 बच्चे ऐसे थे इसके साथ वाले बहुत बढ़िया थे एक की तो इसके साथ अच्छी रैंक आई है बढ़िया मतलब 2 बहुत पढ़ाई वाला माहौल बन गया शुरुआत से ही जो नीम का थाना का है ठीक है। तो उस लड़के का सहयोग मिलने से मतलब दोनों 3 की ऐसी तिकड़ी बन गई बहुत अच्छा आपस में कंपटीशन हुआ। तो ऐसे बच्चों का साथ अगर मिल जाए ना अभिभावक को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसे
पार्टनर मिल जाए ना तो उसके साथ छोड़ना चाहिए बच्चे को कम से कम, ताकि क्या है बच्चा गलत संगत में नहीं पड़े, क्योंकि ये सीकर है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और सबसे अभिभावक ने भी टाइम टू टाइम मेंटरशिप करनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं मतलब नंबर कम आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहा है बच्चा, तो वहाँ मेंटर के पास ले जाओ, वहाँ उनसे जो कमी रही है उसके बारे में जानो बच्चे को भी कि बेटा ये ऐसे हो सकता है, जो भी कमी रही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंटरव्यू खातर कितना टाइम को इंतजार करना पड़ेगा? 12वीं तक, क्लास कौन सी है? 8वीं। 4 साल। 10वीं को ना को क्या होगा? पापा कहेंगे कि 10वीं को ना को प्यावागे तो पापा हालता नहीं यार को चालू कौन करियो सिस्टम नहीं तो कर दे तो है ना। 10th क्लास में अगर आईटी और नीट की लाग लग जाए तो हो जाओगे सिलेक्शन? पता नहीं। आपने साथ में हाँ सिकर का सिकंदर और रिजल्ट कई बार बोला करे ना कि रिजल्ट है जखो ही गवाही दे दे कि बच्चों की साहब की मेहनत करियो है, लेकिन बा मेहनत है जखी एक एग्जाम यानी कि जखी हर आदमी की निगाह भी के ऊपर हुआ है और बिन क्रैक करवा खातर मेहनत करनी चाहिए और करनी भी पड़े है। तो बिल्कुल आपने साथ में सारी बातें करी कि की साबू तैयारी करी, की साबू तैयारी कई कई चीजें हैं जखी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन सी पर नहीं करना चाहिए। सारी बातें पॉजिटिव वो चाहे नेगेटिव सारी पर चर्चा करी। धन्यवाद। राम राम साहेब।